GST is basically an indirect taxes which is recovered by the seller or consumer and given to the government. अब GST को गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोला जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स है. कैसे भरा जाता है और कैसे वसूल किया जाता है आज अपन वो देखेंगे. ठीक है, मेरे को 3 वॉलेंटियर लगेंगे. कोई है इंटरेस्टेड? वो एक को छोड़ के आ जाओ, आ जाओ. जुड़वा बहने, एक चश्मे वाली, अब दोनों सेम हो गई. आ जाओ मुंदड़ा जी या लाउडू जी. 2 हो गए. तीसरा कौन? जल्दी आओ, बहुत मजा आएंगी एक्टिंग करने में. फ्यूचर में तुम्हारे को पिक्चर भी मिल सकती है यहाँ की एक्टिंग से. पोपट जी आते क्या? आ जाओ, पीछे से चढ़ के आओ. मैं पोपट जी फटाफट. हाँ, खाट खाट का ये अब बात. अब ऐसा लग रहा ट्रैकिंग कर रहे करके. अरे नहीं लगती रहे उसको. आज पैसा इन्वॉल्व होगा ट्रांजेक्शन. तुम्हारे में से गवर्नमेंट किसको बनना है? मारना मत, बस गवर्नमेंट कौन बन रही है बताओ. So okay, ठीक है. Now understand one thing all about the transaction. इधर ये दुकानदार है. दुकानदार को क्या कर रहा है? दुकानदार जनरली क्या करता? माल खरीदता और माल बेचता. आपको खरीदते समय भी जीएसटी भरना पड़ता है और बेचते समय जीएसटी वसूल करना पड़ता है. तो आज अपन अभी पूरा ट्रांजैक्शन देखेंगे कि किस तरीके से जीएसटी लगाया जाता है. ये आप एक्चुअल में देखते होंगे पर रियलिटी में आपको नहीं पता कि ये किस तरीके से होता. आओ अंदर. आप ये मोबाइल बेच रहे हो, सॉरी आपका मोबाइल का बिजनेस है. आपका काय का बिजनेस है? मोबाइल का. आप क्या करोगे? इसको मोबाइल पहले बेचोगे, मतलब ये खरीदेगी मोबाइल. ठीक है, आ जाओ. कितने का मोबाइल? 500 रुपए का मोबाइल है. बेचारी शॉक हो गई. अभी 50,000 कैश लेके थोड़ी घूम रहा मैं कि 50,000 दे दूं तेरे को ट्रांजैक्शन में. कितने का मोबाइल है? 500 रुपए का मोबाइल है. मोबाइल 500 का है पर उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है. अब देयर आर 3 काइंड्स ऑफ जीएसटी. सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी. अब ये जो सेलर है, ये सेलर है, ये बायर है, हाँ या ना? ये परचेज कर रही है, सेल कर रही है, यस और नो? सेलर कहां से है? आप कहां से हो? ये वाशिम से है. आप कहां से हो? ये वाशिम से. दोनों भी वाशिम से है, मतलब सेम स्टेट के. देखो समझ लीजिए बात को, सेम स्टेट से है. अगर कोई भी इंसान अगर सेम स्टेट से रहता है तो उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है. क्या लगता है? अपने पोपट मैडम है, पोपट मैडम गुजरात से है. एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ. पोपट मैडम कहाँ से है? गुजरात. ऐसा मतलब गुजराती है इसका मतलब नहीं गुजरात से है करके. वो बेसिकली अगर अपन समझे वो गुजरात से. अगर ये कोई भी माल गुजरात से खरीदेंगे तो लगेगा आईजीएसटी. क्यों ऐसा? स्टेट के अगर बाहर से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो क्या लगेगा? और स्टेट के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी. सीजीएसटी और एसजीएसटी. अब देखो मजेदार बात. मुंदड़ा जी ने क्या किया? इससे माल खरीदा कितने का? 500 रुपए तो उसकी प्राइस है. क्या इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है क्या? नहीं. अब क्या है? 100 रुपए सीजीएसटी, 100 रुपए एसजीएसटी. 100 रुपए सीजीएसटी, 100 रुपए एसजीएसटी. लॉजिक समझ में आ रहा? मतलब लॉजिकली ये चीज अब कितने की हो गई? पर क्या 700 में से पूरे के पूरे लाहौटी जी अपने पास रखेंगे क्या? लाहौटी जी कितने अपने पास रखेंगे? 500 रुपए रखेंगे. बाकी ये 100 रुपए और 100 रुपए क्या करेंगे? यस. पर अब देखो मजेदार बात. मोबाइल बेच मोबाइल. हाँ मोबाइल दे दिया, तूने खरीद लिया, पैसे दे दे उसको 700 रुपए. इसको 700 रुपए दे दिए, हाँ या ना? इसने मोबाइल खरीद लिया. एक बार के लिए अब तू ट्रांजेक्शन से बाहर हो जा. मुंदड़ा जी बाहर हो जाओ. लाहौटी जी आप इधर ही रहेंगे. गवर्नमेंट चल के आया. जनरली गवर्नमेंट चल के नहीं आती बोला. हाँ ये गवर्नमेंट चल गया. अरे दिख रही रे गवर्नमेंट. हाँ अब देख कितनी स्मार्ट दिख रही है. शिट, ब्राइटनेस बढ़ो क्या कि मेकअप बढ़ो? अब गवर्नमेंट आई. अब
लाहौटी जी का काम क्या रहेगा? 200 रुपए देना कि 100 रुपए देना? आप कभी भी 200 एक साथ नहीं दे सकते हो। इसने कौन से पैसे अपने पास रखे? एमआरपी के जो पैसे थे 500 रुपए पास में रखे और 100 रुपए किसको दे दिए? गवर्नमेंट को देगी, पर किसके नाम से? नाम तो देना पड़ेगा ना। मुंदड़ा जी के नाम से। किसके नाम से गवर्नमेंट के पास जमा हो रहे पैसे? सुनिए, गवर्नमेंट को क्या बोल रही है अब लाहौटी जी? लाहौटी जी गवर्नमेंट को बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ये 100 रुपए सीजीएसटी के मुंदड़ा जी के नाम से जमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपके बिहाफ पे ये टैक्स कलेक्ट किया है। क्या बोला उसने? मैंने आपके बिहाफ पे इनडायरेक्टली आपसे, आपके लिए कलेक्ट किया है। समझ में आ रहा है? टैक्स कलेक्ट कौन कर रहा? पर्सन। और पे कर रहा गवर्नमेंट को, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये कलेक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। इसके लिए इसको, अब जैसे अभी चालू है 31 जुलाई को रिटर्न भरो। आप अगर मूवी देख रहे होंगे, सीरीज देख रहे होंगे या कुछ भी देख रहे होंगे, तो बीच में गवर्नमेंट का एड्स आ रही, टैक्स भरिए, डायरेक्ट टैक्स भरिए, 31 जुलाई के पहले रिटर्न भरिए। अगर मैं कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली दूं ना, तो उसे डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। उसमें इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स आता है। अभी आ रहा है ना इनकम टैक्स 31 जुलाई के पहले भरिए। सर हम टीवी नहीं देखते, कहीं ना कहीं मैसेज में आ रहा होगा। सीएस के लिए ये एक इंपॉर्टेंट डेट है, 31 जुलाई तक कोई भी सीए या कोई भी अकाउंटेंट आपको बोलेगा हम बहुत बिजी है, 31 जुलाई के बाद देखेंगे जो भी देखना है। क्यों? क्योंकि 31 जुलाई इज अ रिटर्न डेट। अंडरस्टूड? अब 100 रुपए सीजीएसटी दिए, 100 रुपए एसजीएसटी दिया। किसके नाम से जमा है आपके पास पैसे? वैष्णवी के नाम से जमा है। ये वैष्णवी ने टैक्स जमा कर दिया है कि नहीं? तूने तेरा माल ले लिया। अच्छा, अभी इस केस में एंट्री क्या होंगी? इस केस में एंट्री क्या करेंगी मुंदड़ा जी? एंट्री क्या करेंगे? दोनों के बुक्स में देखेंगे अपन। बाय परचेस अकाउंट डेबिट कितना? 500। बाय परचेस अकाउंट डेबिट कितना? बाय इनपुट सीजीएसटी 100। क्योंकि उसने कितने रुपए दिए? उसने टोटल 700 रुपए दिए। उसने कितने रुपए दिए टोटल? अगर आप नोटिस करेंगे, सॉरी बेटा, उसने टोटल दिए 700 रुपए। 700 रुपए उसने 3 चीजों के लिए दिए। 500 दिए परचेस के लिए, सीजीएसटी के दिए 100, एसजीएसटी के लिए दिए 100। जब भी परचेस करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी बोला जाएगा, जब भी परचेस करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी। तो एंट्री क्या होगी? क्या मैं ऐसे एंट्री कर दूं, बाय परचेस 700 टू कैश 700? क्या ये एंट्री सही होगी? क्या क्यों नहीं होगी ये एंट्री सही? मैंने माल कितने का खरीदा? 500 खरीदा, उसमें से मैं 100 रुपए काय के दे रहा? सीजीएसटी और एसजीएसटी के। जब मेरे को मालूम है कि मैं 3 अलग चीजों के लिए पैसे दे रहा हूं, तो 3 अलग चीजों के नाम लिखने पड़ेंगे, हाँ या ना? तो मैंने क्या लिखना चाहिए? बाय परचेज 500, बाय इनपुट सीजीएसटी 100, बाय इनपुट एसजीएसटी 100 टू कैश 700। समझ में आया, हाँ या ना? है कि नहीं? आपने आपका काम कर दिया, आप जाओ। अरे नहीं, अभी तो तेरी जरूरत है पगली, अभी तो ट्रांजैक्शन चालू होगा। ओके, अब आ जाओ वापिस। मुंदड़ा जी मोबाइल लेके आओ, माल है ना बिजनेस में। तोलानी जी मोबाइल खरीदना है? अरे पक्का? देख ले बोला, S22 अल्ट्रा है, महंगा फोन है, पैसे भी मैं ही देने वाला हूँ खरीदने के लिए। एक सेकेंड, मोबाइल खरीदना है? नहीं लेना पड़ता ना। नहीं, वो बोलते मैं नहीं आती कैमरे में। गांधी जी मोबाइल, हाँ आ जाओ खरीदने के लिए। गांधी जी मोबाइल खरीदना है? हाँ, गांधी जी बोले मोबाइल खरीदना है। अच्छा, ये 500 का मोबाइल, आ जाओ 500 का मोबाइल है, कितने में बेचना है आपके हिसाब से? आपका मन क्या बोलता है? 500 का मोबाइल कितने में बेचेंगे? 1000 रुपए में? अच्छा चलो, 1000 रुपए में मोबाइल बेचा। पर क्या आपको क्या लगता है मोबाइल के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा क्या? है कि नहीं? ये आई मोबाइल के लिए, बोले सर 1000 रुपए का तो मोबाइल है, पर उसके ऊपर अब मुंदड़ा जी क्या कलेक्ट करने वाले हैं? कितना? अपन अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए। मतलब मुंदड़ा जी अब कितना कलेक्ट कर रहे हैं? 200 रुपए सीजीएसटी और 200 रुपए कितना कलेक्ट कर रहे हैं मुंदड़ा जी? 200 रुपए सीजीएसटी और 200 रुपए। अब गांधी जी कितने रुपए देंगे आप? टोटल कितने रुपए देंगे आप? हाँ, टोटल कितने दे रहे हैं आप?
1400 दे रही है वो, कितने रुपए दे रही है वो 1400, जिसमें से एक्चुअल में सेल कितने का हो रहा है, सेल 1000 रुपए का है और बाकी के जो पैसे दे रही है वो काय के दे रही है, टैक्स के दे रही है, काय के दे रही है, टैक्स के, सीजीएसटी और एसजीएसटी दो, हवा ले लेना रे, वापिस देना ही तूने मेरे को, ठीक है, आ गया, हो गया, जाओ। क्या ट्रांजैक्शन कंप्लीट, देखो परचेज करते समय उसने ये एंट्री किया, रख दे हटे फोन रख दे, कोई बात नहीं, परचेज करते समय एंट्री किया, अब उसको पैसे कितना है, तो मैं वो एंट्री क्या करेंगी, बाय कैश अकाउंट डेबिट 1400, सही है कि गलत है, पैसे आए 1400 रुपए, टू सेल्स कितने का हुआ, टू आउटपुट सीजीएसटी 200 टू आउटपुट एसजीएसटी 200। अब ट्रांजैक्शन और गौर से समझने की कोशिश करिए, बहुत मजा आएगा। इसके पास खुद के कितने पैसे हैं, इसके पास खुद के कितने पैसे हैं, अच्छा गवर्नमेंट के कितने पैसे हैं, गलत, 200 200, ये 400 है ही नहीं, सीजीएसटी इंसान अलग है और एसजीएसटी, अब इसका काम क्या रहेगा, गवर्नमेंट को कितने पैसे देना है, 200 200 पक्का दे गवर्नमेंट को 200 200, क्या ये पूरे 200 देंगी क्या, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, सीजीएसटी के 200 देने हैं, एसजीएसटी के 200 देने हैं, हाँ या ना, क्या ये पूरे गवर्नमेंट को पूरे 200 200 रुपए देंगी क्या, क्यों नहीं, इसके क्या 100 रुपए आपके पास, 100 रुपए किसके जमा थे, इसके जमा थे, अब इसको आपको कितने देना है, 200 200, सीजीएसटी के 200 देना है, एसजीएसटी के, लॉजिक समझो अभी भी, इसके पास 100 रुपए सीजीएसटी के जमा है, किसके जमा है, वैष्णवी के जमा है, हाँ या ना, सीजीएसटी 100 रुपए जमा है, एसजीएसटी 100 रुपए जमा है, यस और नो, पक्का क्लियर है ये बात कि नहीं है क्लियर, ये बात क्लियर है, अच्छा अब वापिस से इसको कितने देना है, पहले वाला कौन सा कॉन्सेप्ट, 200 200, बेटा इसने 1000 रुपए में बेचा, अब 1000 रुपए में बेचा, इसको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसने 200 रुपए सीजीएसटी कलेक्ट किए और 200 रुपए ये कलेक्ट करके अभी इसके पास है, क्या इसने गवर्नमेंट के पास दे दिया क्या अभी तक, इसके हाथ में है पैसा, यस और नो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास कितने जमा है, गवर्नमेंट के पास कितने जमा है, 100 रुपए जमा है, किसके नाम से जमा है, वैष्णवी के नाम से जमा है, गवर्नमेंट को वैष्णवी से कितने रुपए लेना है लॉजिकली, 200 200 पर 100 तो ऑलरेडी, तो अब वैष्णवी गवर्नमेंट को कितने देंगे, 100 रुपए सीजीएसटी के और 100 रुपए दे दे, 100 रुपए सीजीएसटी के और 100 रुपए, यस और नो, आया ना, गवर्नमेंट के पास 200 रुपए टैक्स के पहुंच गए, अब ये 200 रुपए किसके नाम से लिखे जाएंगे, ये 200 रुपए किसके नाम से लिखे जाएंगे, कनक गांधी के नाम से लिखे जाएंगे, किसके नाम से लिखे जाएंगे, कनक के नाम से लिखे जाएंगे, क्योंकि इसके जो थे इसने पे कर दिए, यस और नो, समझ में आया थोड़ा बहुत ट्रांजैक्शन, इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी। अब आप मुझे बताइए मुंदड़ा जी ने सिर्फ 100 रुपए क्यों भरे, मुंदड़ा जी ने सिर्फ 100 रुपए क्यों भरे, क्योंकि पहले 100 रुपए उसके पास ऑलरेडी किसके पास जमा थे, गवर्नमेंट के पास जमा थे, 200 में से जब 100 भरा जाता तो बेटा जब आप डिफरेंस अमाउंट भरते हो तो उसको आईटीसी बोला जाता है, ये भाषा आपको फ्यूचर में समझ में आएंगी, इस आईटीसी को बोला जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्या बोला जाता है, समझ में आया थोड़ा बहुत, हाँ या ना प्लीज, ए मेरे 1600 रुपए दे रहे, देख 1000, ए पहले इसके पास 200 जमा थे, हाँ या ना, अरे सही में 1600 है, मेरे को लगा थोड़ा बोलता था पार्टी होती थी अपने, हट कोई बात नहीं, इस ट्रांजैक्शन को अपन लिख के करेंगे, आज कितने कमाए मैंने, 100 200 300 400, ओ 1600 की इनकम हो गई आज, किसकी थी बेटा, छुट्टे नहीं आज, अब देखो
वापिस से ये ट्रांजेक्शन को रिलीव करेंगे। अपन ने प्रैक्टिकली करके देखा एग्जैक्टली ट्रांजेक्शन कैसा होता है, क्योंकि देर इज ऑलवेज टू पार्टीज इन्वॉल्व, वन इज परचेज वन इज सेल्स, और दोनों के बीच में इन्वॉल्व होती है गवर्नमेंट। समझ में आई बात? पैसा किसके पास जमा होता है? अब देखिए ये सारे ट्रांजेक्शन हम मुंद्रा जी के बुक्स में कर रहे हैं। मुंद्रा जी ने किसी से माल खरीदा, बाय परचेज अकाउंट डेबिट, कितना समझ लो 500, बाय इनपुट CGST अकाउंट 100, बाय इनपुट SGST अकाउंट 100, टू कैश 700। ये आपके बुक्स में एंट्री हो रही है। मतलब मुंद्रा जी ने क्या किया? माल खरीदा, हाँ या ना? मुंद्रा जी ने क्या किया? माल खरीदा। अच्छा, किससे खरीदा? उसने लाहौटी जी से खरीदा, यस और नो? ये गवर्नमेंट है। लाहौटी जी वॉकिंग करते करते टिक 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 किसके पास गए? गवर्नमेंट के पास गए। गवर्नमेंट को बोला मुंद्रा जी के नाम से आप CGST के 100 रुपए जमा करो, SGST के रुपए 100 रुपए जमा करो। गवर्नमेंट ने पूछा आप क्यों आए जमा करने के लिए? क्योंकि मैंने उसको माल बेचा, मैंने बेचा, तब उसने मुझे पैसे दिए, पैसे के साथ उसने मुझे टैक्स भी दिया, पर वो टैक्स मेरा नहीं था, वो टैक्स किसका है? गवर्नमेंट का है। तो उसने जाके किसके पास ले जाके रख दिया? गवर्नमेंट के पास ले जाके जमा कर दिया। क्या कर दिया उसने? गवर्नमेंट के पास ले जाके, यस और नो? समझ में आ रही बात? के नहीं समझ में आ रही? गवर्नमेंट के पास ले जाके उसने जमा कर दिया पैसा। क्लियर है? अब गवर्नमेंट के पास मुंद्रा जी के नाम से कितने पैसे जमा है? 100। अब मुंद्रा जी ने 500 रुपए का परचेज किया। मुंद्रा जी बोले यार बेचना है इसको। मुंद्रा जी ने बेचा, गांधी जी को बेचा, हाँ या ना? अब गांधी जी को जब उसने बेचा तो उसको मिले बाय कैश अकाउंट डेबिट 1400 रुपए। गांधी जी को 1400 रुपए मिले। सेल्स कितने का हुआ? 500 की चीज कितने में बेची? जो अपने घर का पैसा है, जितने में माल बिका उतना ही पैसा लिखा जाएगा। जो टैक्स का पैसा है वो टैक्स के नाम से लिखा जाएगा, जो टैक्स का पैसा है वो। तो यहां पे 2 आउटपुट CGST, 2 आउटपुट SGST, 200 रुपए 200 रुपए, यस और नो? ये उन्होंने गांधी जी से वसूल किए, यस और नो? हाँ या ना? अब मजेदार बात, आउटपुट का मतलब है, अब मेरे को एक चीज बताइए, सेल्स के केस में मुंद्रा जी ने पैसा लिया कि दिया? पैसा मिला ना, माल बेचा है मतलब पैसा। आप मेरे को बताइए ये 1400 रुपए में उसको कितना पैसा मिला? 1000 खुद का है, और बाकी का जो है 200 वो किसको देना पड़ेगा? वो गई। अब ये आई मुंद्रा जी, वो दूर से दिख रहा ना इसके लिए, नहीं ये बच्ची और दूर थी थोड़ी। मुंद्रा जी गई गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास जाके वो क्या बोलेंगी? मैंने आपके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट किया, हाँ या ना? बोलेंगे कि नहीं? मैंने आपके बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट किया, आप ये टैक्स जमा कर लो। पर ये जो आपको टैक्स जमा करना है वो किसके नाम से जमा करना है? गांधी जी के नाम से जमा करना है, हाँ या ना? तो गवर्नमेंट बोली एक काम कर, तेरा पहले का हिसाब बता। तो जैसे उसने देखा पहले का हिसाब, तो मुंद्रा जी के नाम से कितने रुपए जमा दिख रहे हैं? तो आप एक काम करिए, देखिए भैया, बोले 100 रुपए है ना, मेरे नाम से ऑलरेडी जमा है, आप मेरे में से वो 100 रुपए निकाल लीजिए, मैं और 100 रुपए दे देती हूँ, और ये पैसा आप किसके नाम से जमा कर लेंगे? अब गांधी जी के नाम से। नहीं ध्यान में, नहीं ध्यान में। गवर्नमेंट क्या करती है, जब साची ने मुंद्रा जी के नाम से 100 रुपए जमा किया, 100 रुपए जमा किया, तो मुंद्रा जी का एक गुल्लक बन गया वहां पे। क्या बन गया? मुंद्रा जी का ये गुल्लक बन गया। ये गुल्लक में नीचे नाम लिखा मुंद्रा जी, मुंद्रा जी के नाम से डाल दिया CGST के 100 रुपए, SGST के 100 रुपए। कभी भी मुंद्रा जी आके ये 100 रुपए लेके जा सकते हैं, कभी भी आके मुंद्रा जी ये 100 रुपए लेके जा सकते हैं। अब उनको बनाना था गुल्लक किसका?
गांधी जी ने कितना टैक्स भरे हुआ है लॉजिकली? तो गांधी जी ने क्या बोला, मेरे नाम से 200 रुपए का टैक्स जमा होना चाहिए। कितने रुपए का टैक्स जमा होना चाहिए? 200 रुपए का। मुंद्रा जी निकले स्मार्ट, मुंद्रा जी निकले स्मार्ट। मुंद्रा जी ने क्या बोला, एक काम करते ना, पूरा 200 रुपए का काय को भरूं मैं गवर्नमेंट को? क्या मुंद्रा जी पूरा 200 रुपए गवर्नमेंट को भरेंगे क्या? मुंद्रा जी ने स्मार्टनेस क्या की होंगी आपके हिसाब से? खुद के गुल्लक में से पैसा निकाल के कहां ट्रांसफर कर दिया? गांधी जी के गुल्लक में ट्रांसफर कर दिया, हाँ या ना? यहां से कितना ट्रांसफर हो रहा? पहले सीजीएसटी का 100 हो रहा, एसजीएसटी का 100 हो रहा। क्या मुंद्रा जी के गुल्लक में अब पैसा बचा गया? अब ये पैसा ट्रांसफर किसके पास हो गया? गांधी जी के पास हो गया। पर क्या अभी भी गांधी जी को पैसा कम गिर रहा? क्या गांधी जी को अभी भी पैसा कम गिर रहा? क्या कितना पैसा कम गिर रहा? उसने 200 रुपए टैक्स के भरे, वो क्या बोल रही, मेरे को मेरे 200 रुपए पूरे, हाँ या ना? तो अब गांधी जी के नाम से और सीजीएसटी 100 रुपए और एसजीएसटी 100 रुपए। पर ये 100 रुपए कौन देगा? मुंद्रा जी ने। पहले तो 100 निकल गए, अब जो बाकी के 100 बचे वो कौन देगा? मुंद्रा जी आके भरेंगे वो पैसे। तो ये जो एक्सेस मनी हम जो भरते हैं ना, इसको आईटीसी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं उसको? अब आप बोलेंगे सर इनपुट इनपुट इनपुट, सर हमने इनपुट वर्ड यूज किया था। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? आप देखेंगे परचेज करते समय आप टैक्स देते हो और सेल्स करते समय आप टैक्स, लेने और देने के बीच का जो डिफरेंस है उसको आईटीसी बोलते हैं। उसको लेते समय गांधी जी से कितने लिए, देते समय लाहौटी जी को कितने दिए? यस और नो? देते समय, लेते समय 200 लिए, देते समय तो बाकी के 100 रुपए भरने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, हाँ या ना? क्योंकि गवर्नमेंट के 100 रुपए थे तो वो 100 के डिफरेंस को बोलते हैं आईटीसी। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आया व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? यस और नो? अच्छा, परचेज करते समय हमें क्या जीएसटी लगता है? इनपुट। और सेल्स करते समय आउटपुट। समझ में आया? यस और नो? परचेज करते समय एंट्री क्या है? बाय परचेज अकाउंट डेबिट, बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी, 500 100 100 700। जनरली ऐसे परसेंटेज नहीं रहते, परसेंटेज रहते हैं 2.5 5 12 18, परसेंटेजेस ऐसे रहते हैं। ये तो सिर्फ अपन ने सम के लिए लिया। लॉजिक में समझ में आया? यस और नो? व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, व्हाट इज आउटपुट टैक्स क्रेडिट? अब गांधी जी के नाम से कितने पैसे जमा हो गए? अब अगर देखेंगे तो सीजीएसटी गांधी जी के नाम पे 200, एसजीएसटी गांधी जी के नाम से 200। अभी मुंद्रा जी का बैलेंस कितना है? मुंद्रा जी का बैलेंस क्यों 0 है? उसका जो था वो ट्रांसफर हो गया। अब अगर गांधी जी ने किसी को माल बेचा, देखिए मजेदार बात, अब गांधी जी ने 1000 की चीज बेची 1200 में, यस और नो? प्लस सीजीएसटी सामने वाले से वसूल किया 300, एसजीएसटी सामने वाले से वसूल किया 300। समझ लो तोलानी जी, तोलानी जी को माल बेचा। अब उसने अगर तोलानी जी को माल बेचा है, अगर उसने तोलानी जी को माल बेचा है तो एग्जैक्टली अब क्या होगा? तोलानी जी से टोटल कितने पैसे आने वाले हैं? 1200 300 300। तोलानी जी से कितने पैसे आएंगे गांधी जी को? अब तोलानी जी से 1800 आएंगे तो बाय कैश अकाउंट डेबिट 1800, बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 1200, टू आउटपुट सीजीएसटी कितना? टू आउटपुट एसजीएसटी कितना? समझ में आया? आउटपुट सीजीएसटी 300, एसजीएसटी 300। अब गांधी जी के नाम से कितने पैसे जमा है? तोलानी जी क्या बोलेंगे, मेरे टैक्स में कितने जमा होने चाहिए? 300 300। गांधी जी क्या पूरे 300 देंगे क्या? वो गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, मेरे जो पिगी बैंक में 200 200 पड़े हैं वो आप तोलानी जी के इसमें ट्रांसफर कर दो। बाकी का कितना पैसा बचता बताओ? गवर्नमेंट ने बोला 100 रुपए, वो 100 रुपए आप मुझे दे दो। जो एक्सेस अमाउंट में 100 रुपए दे रहा हूं उसे क्या कहा जाता है? आईटीसी। आईटीसी का फुल फॉर्म
इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपने एक चीज नोटिस किया, माल बेचते समय क्या लगता है? आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, और खरीदते समय क्या लगता है? इनपुट एसजीएसटी। समझ में आया? यस और नो? पक्का? श्योर है? क्लियर है? अब इनके नाम से यहां से पैसा कट के अब कहां जमा हो जाएगा? सीजीएसटी 200, एसडीएसटी 200। हम क्या लिखेंगे इसमें? ट्रांसफर फ्रॉम, और एक्सेस कौन भरेगा? सीजीएसटी 100, एसडीएसटी 100। ये एक्सेस कैश कौन भरेगा? गांधी जी भरेंगे, हाँ या ना? क्योंकि 300 रुपए किसको जमा कर दिए? गांधी जी को जमा कर दिए। क्लियर है? पक्का? हाँ। किसके मन में डाउट है पूछो। डाउट किसके मन में? पहले तो लोग सोच ही रहे। हाँ बोल बेटा। ये साइकिल कब तक चलती रहेंगी? जब तक कोई एंड कंज्यूमर खरीद ना ले। एंड कंज्यूमर को जीएसटी का बेनिफिट नहीं मिलता। जैसे आप आइसक्रीम खरीदने गए, समझ लीजिए, अगर आपने आइसक्रीम खरीदा तो आइसक्रीम पे जीएसटी भर रहे, क्या आप वो आइसक्रीम का क्लेम कर रहे हो क्या? तो जो एंड कंज्यूमर रहता है वहां पे वो साइकिल खत्म हो जाती है। अब समझ लीजिए जैसे तोलानी जी के नाम से अपन ने लिख लिया, अब तोलानी जी ने फाइनली किसी को बेच दिया, समझ लीजिए 2000 में ये मोबाइल, और 2000 में उससे घर कलेक्ट किया 400 और 400, तो टोटल उन्होंने कितने ले लिए? 2800। जैसे मैंने ही खरीद लिया फिर से मेरा ही फोन, तो टोटल अब मैंने 2800 रुपए दे दिए। अब मेरे नाम से कोई टैक्स जमा नहीं होगा। मेरे नाम से टैक्स कब जमा होगा? जब मैं मेरा जीएसटी नंबर दूंगा। क्या दूंगा? तो टैक्स जमा करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिना जीएसटी नंबर के आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? आप जब भी स्टेशनरी खरीदने जाते हो, कुछ भी खरीदने जाते हो, जीएसटी नंबर देते हो क्या? आपने देखा होगा ना, हर दुकान के बाहर आजकल जीएसटी नंबर लिखा होता है। नोटिस किया गया ये चीज? इसी रीजन से गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि अगर आपको कभी भी किसी से परचेज या सेल्स करना है तो उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए। और इसके लिए ना जीएसटी आर भरा जाता है, जीएसटी रिटर्न 1 भरा जाता है, 3B 3B1 ये भरा जाता है। किसी किसी बिजनेस के लिए हर मंथली रहता है, किसी का क्वार्टरली रहता है, किसी का हाफ ईयरली रहता है। किसी के पेरेंट्स अगर टैक्सेशन में होंगे या किसी के पेरेंट्स के मुंह से सुनते होंगे, यार जीएसटी का रिटर्न भरना है, जीएसटी की डेट आई है। किसने सुना इतने में? जीएसटी की डेट आई है, जीएसटी रिटर्न भरना है। अभी किसी के, हर पेरेंट्स के मुंह से सुन रहे होंगे इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, रिटर्न भरना है। भरा क्या किसी ने? देखना जीएसटी रिटर्न देखिए, उसमें आपको दिखेगा आईटीसी दिखेगा, परचेज दिखेगा, सेल दिखेगा। जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है परचेज और सेल्स। ठीक है? जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है परचेज और सेल्स। समझ में आया? हाँ हाँ, मेरे को कुछ नहीं, वो लग गए मेरे को, वो एंड कंज्यूमर बेयर करेगा। इसीलिए तो हर एक इंसान बोलता है ना कि जीएसटी को जब एंड कंज्यूमर को ही बेयर करना है। इसमें मरे कौन जाता? जनरली लोग जो बोलते हैं, जो एंड कंज्यूमर रहता ना, मरता वो है, उसको पूरा टैक्स भरना होता है बेटा। इसके लिए तो आपने देखा ना, जीएसटी के हर नए आंकड़े आ रहे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, हाईएस्ट एवर रिकवर्ड जीएसटी। देखा नहीं क्या? देखा करो, वी आर कॉमर्स स्टूडेंट, वी नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। हाँ बोल। मेरे बुक्स में सीधी सीधी एंट्री होंगी, बाय मोबाइल 2800 टू कैश। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता जीएसटी बीएसटी से, क्योंकि मेरे को जीएसटी तो मेरे नाम से जमा होने वाला नहीं है।
तो मैं सीधा सीधा बाय मोबाइल 2800 टू कैश। आप लोग कोई भी चीज खरीदते हो, खरीदने चीज पे आपको भले ही जीएसटी लगे, आप तो पूरा ही पैसा देते ना, वो जीएसटी आपको रिफंड नहीं मिलने वाला, तो आप उसको उसी में चार्ज करते हो, उसमें जीएसटी की एंट्री नहीं होती। बोलिए बेटा। बेटा जीएसटी का रेट सेल वैल्यू पे बढ़ रहा। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई चीज की चीज 12% है, समझ लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 100 रुपए अगर आपने परचेज किया, आपने पहले कितने दिए? 12 रुपए, 144 रुपए दिए। आपकी गुड्स की प्राइस क्या है? अब आप वो 100 की चीज कितने में बेचोगे? समझ लीजिए 200 में बेच रहे। अब 12% किस पे लगेगा? 100 पे लगेगा कि 200 पे लगेगा? 200 पे लगेगा, तो 24 रुपए 24 रुपए। अब इसमें देखिए, अगर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे ना, डबल टैक्सेशन नहीं लग रहा है। कैसे? आपने जो पहले 12 रुपए भरे थे, वो आपको इसमें से कम हो जा रहे, तो आपको आगे कितने भरने हैं? मतलब आपको टैक्स का पैसा आपका रिटर्न मिल जाता, जो सेलर ने मिला वो आगे आगे किसको पास ऑन हो रहा? आखिरी में वो टैक्स का पैसा एंड कंज्यूमर को ही पैसा पूरा लग रहा है, बाकी आपका जो टैक्स का पैसा है वो आपके पास वापस आ जा रहा है। अभी धीरे धीरे समझेंगे, ये काफी, ये एक दिन वाली समझने वाली चीज नहीं है, पर एक बेसिक मैंने आपको बता दिया कि भाई किस तरीके से जीएसटी वर्क करता है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया। 3 टाइप के जीएसटी रहता है, एक सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों भी साथ में चलते हैं। सीजीएसटी का नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का नाम है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यस और नो? सीजीएसटी एसजीएसटी विद इन स्टेट लगता है, और ये लगता है इंटर स्टेट। कोई शक? पक्का? ओके। परचेज करते समय क्या होता है? परचेज करते समय इनपुट सीजीएसटी, और सेल्स करते समय आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। श्योर है? क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत एक एंट्री करके बताऊं परचेज की। अच्छा, अगर मैं कोई गुड्स परचेज कर रहा हूं 10,000 का, उस पर मेरे को 5% का जीएसटी है। जब भी 5% जीएसटी बोले तो इसका मतलब है सीजीएसटी 5% है और एसजीएसटी, समझ में आ गया? अब परचेज करूंगा, बाय परचेज अकाउंट डेबिट 10,000, ठीक है? हाँ, क्या इशू है? हाँ, जनरली बेटा वैसा रहता। अब वैसा भी रहता और ऐसा भी रहता, मतलब अब जनरली कैसा है कि अगर आप चाहे तो वो 2.5 रहता, पर जनरली वो मेंशन होता है। मैं जनरली जब भी अपने बुक में लिखा जाता है ना, अपने बुक में एक इशू है उस चीज का, एक सेकेंड दिखा। अपने बुक में ये लोग क्या करते हैं, 28% जीएसटी, ओके 14 कंसिडर कर रहे, ठीक है, सॉरी। हाँ, 2.5 रहता। अब वो क्या है, मैं जनरली 5% बोले तो सीजीएसटी 5, एसजीएसटी 5, तो टोटल जीएसटी 10%, ऐसा। कोई बात नहीं, ठीक। इसको 2.5%, एक्सट्रीमली सॉरी, 2.5, तो 10,000 बाय इनपुट सीजीएसटी कितना होगा? बाय इनपुट सीजीएसटी कितना होगा? 10,000 का 2.5% कितना होता? अरे 10,000 का 2.5% कितना होता? अच्छा, परसेंटेज कैलकुलेट करने में इश्यू है। अब देखो, एकदम शॉर्टकट तरीका बता रहा, बिना लिखे। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है 10,000 का 10% कितना होता? कितना होता? श्योर हो? पक्का? अच्छा, तो 1% कितना होगा? 1% 100 है, तो 2%। अच्छा, 100 का आधा कितना? तो 100 + 100 + 50 कितना है? हो गया 2.5%। कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं? अगर तुम्हारे को कोई भी चीज का ऐसे समझ लीजिए, अगर 10,000 का 7% बोला है, अपन क्या करते हैं, 10,000 × 7/100, ये गया, फिर 700 काय को। 10,000 का सीधा सीधा 1% निकालो, दैट इज 100। 100 को 7 बार मल्टीप्लाई करो, 700। समझ में आया? इनपुट सीजीएसटी कितना? 250 बाई इनपुट एसजीएसटी कितना?
अब यहां पे क्या लिखूं मैं, टू कैश कितना 10,000। समझ में आया? परचेज की अमाउंट वही है, सिर्फ टैक्स की अमाउंट हमने क्या किया, अलग से लिख दिया। टैक्स की अमाउंट हमने क्या किया, अलग से लिख दिया। पक्का? श्योर है? अब सेल की एंट्री कैसी होंगी, समझो 15,000 में बेचा, 10% पकड़ते तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, कैश में हमेशा क्या रहता, सेल्स प्लस टैक्स की अमाउंट, सेल्स प्लस टैक्स की अमाउंट, यस और नो? कैश अकाउंट में कितना आएगा, 15,000 में 10% ऐड करो कितना होता, तो 15,000 प्लस 1,500 कितना होता, 15,000 में 1,500 जीरो 5 6 16,000। तो भाई कैश अकाउंट डेबिट 16,500 टू सेल्स कितना लिखूंगा मैं, टू सेल्स कितना लिखूंगा मैं, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी कितना 750, टू आउटपुट एसजीएसटी कितना, समझ में आया क्या? अगर गलती से आपने इसको लिख दिया 1,500 और इसको लिख दिया 1,500 तो तीनों की टोटल कितनी हो रही, तीनों की टोटल कितनी हो रही, जबकि मेरा अमाउंट कितना है, तो गलत हो गया क्या, हाँ या ना? टैक्स का हमेशा आधा आधा करना रहता, समझा कि नहीं? पक्का? गुरदाड़ो बोलने की आदत रखो रे। एक और सेल्स की एंट्री बोल तू, एक और सेल्स की एंट्री, 20,000, 20% टैक्स जीएसटी। अब तूने 20,000 का सेल्स किया, जिस पे सेल्स अलग लगाया 20%, तो टोटल जीएसटी कितना लगने वाला है, 2,000 सीजीएसटी लगेगा, 2,000 एसजीएसटी। बीस हजार का 20% 1,000 होता बेटा, 30,000 का 20% कितना होता, हाँ ओके कोई बात नहीं। तो बेटा 20,000 का 10% कितना होता, 20,000 का 10% कितना होता, तो मैंने सी ए जी एस टी 2,000 लिखा, वो गलत है क्या, मैंने 2,000 सी एस जी एस टी लिखा, वो गलत है क्या? आप मेरे को बताओ, आपको कैश कितनी मिलने वाली है, 20,000 मिलने वाली है, प्लस आपको कौन सा पैसा मिलने वाला है, टैक्स का पैसा मिलेगा, हाँ या ना? क्या आप बिना जीएसटी के पैसे देते हो कि विद जीएसटी पैसे देते हो? तो आप एंट्री क्या करोगे, बाय कैश अकाउंट डेबिट कितना, क्यों कर रहे 24,000, तो आप क्या करेंगे, सेल्स प्लस जीएसटी, क्या करेंगे आप, समझ में आया हाँ या ना? अब आप क्या लिखेंगे, टू सेल्स, टू सेल्स कितना लिखेंगे आप, टू सेल्स कितना लिखेंगे आप, टू आउटपुट सीजीएसटी कितना लिखेंगे, टू आउटपुट एसजीएसटी कितना लिखेंगे, समझ में आया क्या? पक्का? श्योर है? हुई एंट्री? हमेशा याद रखना बेटा, कैश कौन सा मिलेगा, कैश में आपको सेल्स भी मिलेगा और टैक्स भी मिलेगा। पैसे लेते समय तो हम जो अमाउंट है वो भी लेंगे और टैक्स की अमाउंट भी लेंगे। क्लियर है? पक्का? श्योर है? ये वीडियो एक बार आपको घर पे देखना पड़ेगा, यस और नो? ओके, चलो जीएसटी की एक एंट्री करते टेक्स्ट बुक की, बता, पेज नंबर 55।
पेज नंबर 55। अब आपने क्या खरीदा? आपने लैपटॉप खरीदा है या ना? आपने कोई चीज परचेज की है, मतलब लैपटॉप ही सही, आपने कोई चीज परचेज की है। जब भी आप कोई भी चीज परचेज करते हो तो आपको क्या लगता है? इनपुट CGST इनपुट। देखिए बेटा एक चीज समझ लीजिए, या आप परचेज करो या आप सेल करो। परचेज करते समय आप पेमेंट कैसे करोगे? कैश प्लस टैक्स का पेमेंट करोगे, हाँ या ना? और सेल्स करते समय आप कैश प्लस टैक्स का पैसा वसूल करोगे, यस और नो? अब यहाँ पे आपको 50,000 और 18% का GST है। 18% का GST है मतलब 9% CGST, 9% SGST। 50,000 का 18% कितना होता? सिंपल है, मैं बताता, ध्यान दो। 9,000 रुपये होता। पहले 50,000 का 10% निकालो, कितना होता? 5,000 के 500। अच्छा देखो, 50,000 का आपको निकालना है 18%। अच्छा कोई मुझे बता सकता है 50,000 का 2% कितना होता? अगर बेटा परसेंटेज का एक रूल है, अगर आप कभी भी 1% बोलो ना तो टोटल अमाउंट को डिवाइड बाय 100 कर दो तो आपको 1% मिल जाता। क्या 50,000 को आप डिवाइड बाय 100 कर सकते हो क्या? तो कितना बचेगा? देखो मैथ्स का एक रूल है, जब तक बोलोगे नहीं तब तक याद नहीं आएगा। 50,000 में से 100 डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 500 बचा है या ना? अच्छा अगर 1% 500 है तो उसका डबल करेंगे तो 2% हो जाएगा। तो 2% कितना हो गया? अच्छा कोई मेरे को बता सकता है 50,000 का 20% कितना है? अगर 10% 5,000 है, अगर 10% 5,000 है, 1% अगर 500 है तो इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटू 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5,000। तो 10% अगर 5,000 है तो 20 उसका डबल हुआ, तो 5,000 का डबल क्या हुआ? तो 10,000 हुआ, हाँ या ना? 10,000 में से अगर मैं 1,000 माइनस कर दूं तो मेरे आ जाते 9,000। अच्छा एक काम करूंगा, अभी जान दो, आज कल तुम्हारे को है ना परसेंटेज का कैलकुलेशन समझाता, कल तुमको थोड़ा मैथ्स में घुसाता, मल्टीप्लीकेशन बताता, ये बताता। मेरे को एक चीज बताओ, तुम लोग मैथ्स से इतना डरते क्यों? हाउ मेनी ऑफ यू फियर मैथ्स? बापरे, why is the fear of mathematics? What do you fear, algebra और ज्योमेट्री? आई तो भाई अपना तो आज भी ज्योमेट्री से हाथ कांपता बॉस। वो मेरे को कभी समझ में नहीं आया, ये ट्राइंगल काय को निकालूं मैं? नहीं निकालना मेरे को। ये काम किसका? ये सिविल इंजीनियर के लिए। उनको चाहिए कि कॉलम सीधा होना चाहिए, अपना तिरछा भी रहा तो चलता थोड़ा। अपन उसके लिए लोग ये, वो अभी इसने मेरे को मैसेज किया था, मुकुंद भैया की तनीषा ने, वो आपको भी किया था क्या? नहीं, ज्योमेट्री का। मेरे को उसने ज्योमेट्री भेजा, मैं बोला ये इसके अलावा कुछ भी पूछ मैथ्स में। मैथ्स में क्योंकि आई टेंड टू डू कैलकुलेशन, आई लव टू डू कैलकुलेशन फास्ट। अब जनरली क्या होता है, अब मैंने ना स्क्वेयर्स के लिए भी एक कैलकुलेशन निकाला, बहुत सिंपल। अब जनरली अगर आप मेरे को बोलेंगे 24 इंटू 24, अब होता क्या है, अपन क्या करते हैं सर 24 इंटू 24 ये 0, ऐसा नहीं। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 2 4 जा 2 4 जा, व्हाट इज 8 प्लस 8? 16 प्लस 1, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1, 576। अरे बहुत मजा आती, मेरे को बहुत सिंपल लगता है, मेरा तरीके थोड़े अलग है। अब अगर आप कोई भी नंबर लो 27 इंटू 27, रूल इज सिंपल, 7 7 जा 9, 4 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई नाउ, 7 2 जा 7 2 जा 14 प्लस 14, 14 प्लस 14 18, 14 प्लस 14, व्हाट इज 28 प्लस 4? 32, 3 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 3 हो गया 729।
समझा गया? हर चीज के अलग तरीके रहते हैं, वो अपने को तौर तरीके ढूंढने पड़ेंगे। जनरली जो भी आईपी मैट के स्टूडेंट्स है, ये मैं जब टेबल्स लिखा था ना, मेरा फंडा बहुत सिंपल है। मैं टेबल्स कहाँ से लिखाना शुरू करता? 2.5, 1.5, 0.75, 1.25, 1.5, 1.75। आपको मालूम है, आप लोग देखते होंगे दादाजी लोगों के मैथ्स बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि उनके ज़माने में आना, पैसा, इन सब के कैलकुलेशन थे, और हमारे पास है मोबाइल। तुमने तुम्हारे टाइम पे भी, 10th में भी, जब भी तुमको प्लस माइनस या कुछ भी करना रहता था ना, तुम्हारे पास एक यंत्र था, कैलकुलेटर बोलो या मोबाइल बोलो, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे वो यूज करते थे। ठीक है ना, वो जान दो, देखेंगे अपन, करेंगे अपन जो भी है। अंडरस्टूड? तो अभी अपने को एंट्री करनी है। अभी टाइम क्या हो गया? अरे बाप रे, आज बहुत टाइम हो गया। चलो ठीक है ना, ये एंट्री को कल करेंगे अपन, ठीक है?